गेहूं के आटे से बने परफेक्ट ट्रिपल चॉकलेट डोनट्स। इस तरह के डोनट्स आपने शायद ही देखे होंगे क्योंकि जो डोनट का आटा है वो भी चॉकलेट वाला है। तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। आपको लगेगा ही नहीं ये गेहूं के आटे के हैं और सुपर सॉफ्ट और बहुत यमी बनते हैं घर पर ही। इसके लिए हमें चाहिए गुनगुना दूध। यहाँ पर आधा कप मैंने गुनगुना दूध लिया है। गुनगुना यानी हल्का सा गर्म, चटका नहीं लगना चाहिए, आप टच कर सकें इतना गर्म। इसमें हम डालेंगे चीनी। तो 1.5 टीस्पून चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और चीनी घुल जाने तक हम इसे मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये भी मैंने 1.5 टीस्पून ही लिया है और इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो कुछ अगर आपको इसमें गुठलियाँ नज़र आती हैं तो कोई बात नहीं, इसे आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब इसे हम 10 से 15 मिनट रखेंगे। आप देखेंगे कि यीस्ट इस तरह से फूला हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये एक्टिवेट हो गया, ये ब्लूम हो गया है। अब जो पिसी हुई चीनी है ये हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, केक की तरह हम ढेर सारी चीनी नहीं डालेंगे, लेकिन इसमें पानी मिलाकर डालेंगे। तो पानी मिलाकर अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये डो में ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इस टिप को आप फॉलो करें, डोनट्स बढ़िया बनेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, रोटी वाला ही आटा है। इसमें जाएगा कोको पाउडर और 2 चुटकी नमक हम ऐड करेंगे। तो नमक से एक अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा ही हमें ऐड करना है। अब बाकी कुछ भी इसमें मिलाने से पहले इन तीनों चीज़ों को हमें पहले सूखे में ही अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम डालेंगे यीस्ट का मिक्सचर। तो पूरा जो यीस्ट का मिक्सचर है दूध के साथ वो हमें ऐड करना है और जो हमने पानी और चीनी का मिक्स बनाया था वो भी हमें ऐड करना है। तो पहले चम्मच से ही इसे मैं मिला रही हूँ, आप डायरेक्टली हाथ से गूंदना शुरू कर सकते हैं। जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही हमें गूंदना है और पानी लगभग इसमें और मैं आधे से पौन कप ऐड करूँगी। जो हैंड मिक्सर आता है उसमें एक डो हुक अटैचमेंट होती है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरा अगारो रीगल इलेक्ट्रिक बीटर है जिसकी डो हुक अटैचमेंट में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी आटा गूंद सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डो हुक अटैचमेंट यूज़ करेंगे तो 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। हाथ से अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो अच्छे से खींच के आपको आटे को बार बार अच्छे से गूंदना है 15 मिनट के लिए। अब लगभग 1-2 मिनट गूंदने के बाद हैंड बीटर से और 5 मिनट हाथ से गूंदने के बाद आप इसमें मक्खन मिलाएं और इसे भी अच्छे से डो में मिक्स कर लें। तो याद रहे, हाथ से अगर आटा गूंद रहे हैं तो 15 मिनट गूंदना है, मशीन यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट में काम हो जाएगा। तो देखिए डो जो है हमारा रोटी के आटे की तरह नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, इसीलिए तेल लगाना पड़ रहा है ताकि ये हाथों को चिपके ना। टाइट डो से डोनट्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए कितना लचीला और कितना बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि गेहूं का आटा है ही नहीं। इसे अब हम रख देंगे 1 से 2 घंटे या जब तक ये डबल ना हो जाए। अब डोनट्स को आराम से उठाकर तेल में फ्राइंग के लिए डालने के लिए हमें चाहिए पार्चमेंट या बटर पेपर। तो आप कोई भी पेपर ले लीजिए, मतलब पार्चमेंट या बटर पेपर, और उसे फोल्ड करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए। टुकड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि आप इस पर एक डोनट का पीस रख सकें। तो क्या है ना, डोनट जब हम प्रूव करते हैं तो वो फूल जाता है, हाथ से उठाएंगे तो वो चपटा हो जाएगा। तो पेपर्स मैंने कट कर लिए हैं, डो भी हमारा एकदम फूल गया है। इसे अब हम आधा मिनट थोड़ा सा गूंद लेंगे या फिर कह लीजिए कि इसमें से जो हवा है वो निकाल कर इसे इकट्ठा कर लेंगे। अब इसे मैं डायरेक्टली काउंटर पर डाल रही हूँ ताकि काम करने में आसानी हो, और ये मैंने सूखा गेहूं का आटा लगाया है। अभी जो पूरा 2 कप का हमारा डो है इसे मैं 10 टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो पहले इसे मैं हाफ में कर रही हूँ और जो 2 हाफ टुकड़े हैं इन्हें मैं 5-5 डोनट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप पहले ही डिवाइड कर लेंगे तो आपके डोनट मोर और लेस सेम साइज़ के बनेंगे। अगर आपको और परफेक्शन चाहिए तो वेइंग स्केल पर नाप कर भी आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सूखा आटा लगाएंगे ताकि हाथ में चिपके ना, और इसे हल्का सा रोल करेंगे। तो मोटा मोटा ही हमें इसे रखना है। और ये पाइपिंग नोज़ल है जिससे मैं बीच में जो होल होता है वो कट कर रही हूँ। अभी जो होल वाला हिस्सा है इसे आप ऐसे ही रख के डोनट होल्स फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप उसे भी बाद में डोनट का शेप दे सकते हैं। तो डोनट आपको बनाना है और पार्चमेंट पेपर पर रखते जाना है। तो ये देखिए, पहले तो मैंने डो को स्मूथ किया, फिर हल्का सा मैं इसे बेल रही हूँ। डो बहुत सॉफ्ट है, मतलब बेलन को दबाना ही नहीं पड़ रहा है, इतने आसानी से ये रोल हो रहा है। और बस ऐसे आप, अगर आपके पास पाइपिंग नोज़ल नहीं है तो किसी भी गोल चीज़ से आप बीच में जो होल है
वो कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारे डोनट बनाने हैं और हर एक को छोटे छोटे पेपर पर रखना है। अब 15 मिनट के लिए इसे वापस से प्रूव करने के लिए रखना है। ये डोनट होल भी मैंने ऐसे ही रखे हैं। 15 मिनट के बाद आपको ये डोनट थोड़े से और फूले हुए नज़र आएंगे। फ्राई करने के लिए मैं तेल यूज़ कर रही हूँ, तो रिफाइंड यूज़ करें या फिर मैं यहाँ पर जैसे राइस ब्रांड यूज़ कर रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद पहले मैं डोनट होल फ्राई करके देख रही हूँ। एक बार डोनट होल सही से फ्राई हो गए तो उसके बाद मैं बाकी के डोनट्स फ्राई करूँगी। तो 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे मीडियम आंच पर या मीडियम हीट पर। अब जो डोनट है इसे मैं इंडक्शन पे तो कभी 400 वॉट पे कभी 700 वॉट पे फ्राई कर रही हूँ। गैस पर अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो मीडियम या फिर लो टू मीडियम के बीच में आपको स्विच करना होगा। 3 से 4 मिनट में एक डोनट फ्राई हो जाएगा। अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो एक डोनट फ्राई करके देखें, उसे तोड़ कर देखें और उस हिसाब से बाकी के डोनट फ्राई करें। अंदर पूरी जाली बननी चाहिए, आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। और देखिए पलट पलट के डोनट को मैंने फ्राई किया है, कितने गोलू मोलू एकदम बढ़िया से ये बन गए हैं। ये गया डोनट अंदर, हल्का सा प्रेस करेंगे और पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। सारे डोनट्स फ्राई हो गए हैं। इन्हें मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अभी ये गर्म है, गर्म में भी आप कोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे वाइट और डार्क चॉकलेट का मिक्स लिया है। अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट है तो डायरेक्टली आप वो ले सकते हैं। अगर आपको केवल डार्क चॉकलेट ही लगानी है तो आप वही ले लें। माइक्रोवेव पर मेल्ट करें या फिर एक गर्म पानी के बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन आप रख के चॉकलेट को पिघला लें। सीधे इसे गैस पर नहीं रखना है। अब डोनट को इस तरह से आप चॉकलेट से कोट कर लें और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो निकाल लें। तो बस डोनट कंप्लीशन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। हमारे ये ट्रिपल चॉकलेट डोनट है। तो एक तो हमने कोको पाउडर डो में ऐड की है, दूसरी यहाँ पर हमने चॉकलेट की कोटिंग की है और तीसरा जो है वो हम इसके ऊपर चोको चिप्स ऐड करने वाले हैं। तो ये आ गया हमारे ट्रिपल चॉकलेट की तीसरी चॉकलेट वाली चीज़। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ चोको चिप्स से। तो आप इसे गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर इन्हें ठंडा होने दें जब तक ऊपर की चॉकलेट सेट ना हो जाए। और जब ये सेट हो जाए तो इसे आप एक डब्बे में डालकर 1 या 2 दिन में खा रहे हैं तो बाहर रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक रखना है तो रेफ्रिजरेटर में रखें और परोसने से पहले 5 से 10 सेकेंड माइक्रोवेव कर लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया ये बने हैं। गेहूं के आटे के कमाल के ये डोनट्स बने हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। अंदर से इसके जो पूरी जाली आई है ब्रेड की वो भी बहुत बढ़िया है। इस रेसिपी से आपके 10 डोनट बनेंगे। मैंने अभी 6 ही बनाए हैं तो टोटल 10 डोनट्स आपके बन जाएंगे। ये देखिए एकदम जालीदार सुपर सॉफ्ट डोनट, वो भी गेहूं के आटे से। इस तरह से घर पर ही आप डोनट काफ़ी कम खर्चे में बना सकते हैं। तो ये एकदम स्पंजी सा डोनट मैं आपको खा कर बताती हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया बना है। तो आप भी इस रेसिपी को करें ट्राई एंड एंजॉय।